अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार में कैसे आप लोग, उम्मीद है कि ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि बारिश की वजह से हमारे घर का बहुत नुकसान हो गया था। इवन तो हमारे रूम का बहुत नुकसान हो गया था क्योंकि बारिश की वजह से हमारे रूम की जो फासलिंग है वो गिर चुकी थी। आप सब लोगों ने वीडियो देखी और बहुत हौसला दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी और डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी, कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी। हम लोग नीचे रह रहे थे सब लोगों के साथ में और उसके बाद फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस थी, परेशानी भी थी। एक जाहिर सी बात है, आपका रूम जो है एक कम्प्लीटली मतलब ख़राब हो चुका था क्योंकि समझ भी नहीं आ रहा था, रहने के लायक नहीं था। आधी फासलिंग गिर चुकी थी और आधी जो थी वो लगी हुई थी, लेकिन ये डर था कि वो किसी वक्त भी गिर सकती थी। इस वजह से हम रूम में शिफ्ट नहीं हो रहे थे, नीचे ही थे। 4-5 दिन हमने नीचे ही स्टे किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो हमारे रूम की जो फासलिंग थी हमने वो गिरवा दी क्योंकि वो कभी भी गिर सकती थी। इस वजह से हमने खुद ही वो नीचे गिरवा दी। और लाइटिंग का भी इशू था, मैंने बताया जैसे ही वो फासलिंग गिरी तो लाइटिंग पूरी ख़राब हो चुकी थी, लाइटिंग नहीं थी रूम में, तो वो लाइटिंग भी बनवा दी हम लोगों ने। और फिर कल बस सारा दिन बिज़ी रहा, सारा दिन हम लोगों ने ये काम करवाया। उसके बाद वो जो फासलिंग वाले थे फासलिंग गिरा कर फिर चले गए थे और उसके बाद हम लोगों ने सफाई की और पूरा रूम सेट किया। मैंने सोचा कि मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाऊं, लेकिन वो जो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया और थकी भी हुई थी और इतना ज़्यादा काम था कि कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैंने कहा कुछ शूट करूं, लेकिन नहीं हो पाया। 1-2 क्लिप मैंने रिकॉर्ड की थी जब रूम से सामान निकाल रहे थे, बट मैंने कहा बस अब वो नहीं करूँगी शूट, वो व्लॉग में नहीं ऐड करूँगी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम रात को अपने रूम में आ गए और स्टे भी अपने रूम में किया। लेकिन नीचे जो अम्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया, सब लोगों ने बहुत हमें कंफर्ट रखने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन ये कि अपने रूम की तो अलग ही बात है, अपना रूम अपना होता है, जिससे अपना घर अपना होता है। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने रूम में आ गए हैं और अब मैं आपको अपने रूम का जो है वो लुक दिखाती हूँ। अब हमारा रूम कैसा लग रहा है, क्योंकि जो है अभी हम लोगों ने फासलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवाई, बस जो पहले लगी हुई थी वो उतरवा दी है क्योंकि वो किसी वक्त भी गिर सकती थी, इस वजह से वो हम लोगों ने उतरवा दी है। अब रूम का लुक कैसा है, क्योंकि अभी कोई भी फासलिंग वगैरह नहीं करवाई, ऐसे ही छत है क्योंकि बारिशें हो रही है। 2-3 दिन बारिश नहीं थी, लेकिन ये था कि क्लाउड्स थे, कभी भी बारिश हो सकती थी। हमने इस वजह से कोई काम नहीं करवाया, लेकिन अब बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। अब पता नहीं कब रुकेंगी, लेकिन 25th तक कहा है कि बारिशें चलेंगी, लेकिन अल्लाह करे कि ये बस अब ख़त्म हो जाए बारिश, बहुत नुकसान हो चुका है। और उसके बाद हम काम करवाएंगे अपनी छत के ऊपर भी काम करवाएंगे और फासलिंग भी इंशाल्लाह करवाएंगे। वो सब मैं रिकॉर्ड करूँगी और वो सब आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी। और अभी जो रूम का लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इस साइड से हमारी फासलिंग गिरी थी, तो ये जो सारी अब हमने उतरवा दी है, सारी फासलिंग हमने उतरवा दी है। और क्या कहूँ, बस अब जब अल्लाह करे बारिशें रुक जाएं तो फिर इंशाल्लाह काम करवाएंगे। और ये जो टीवी है LCD, यहाँ से इसके ऊपर यहाँ से जब फासलिंग गिरी है तो इसको लगी है, इसमें थोड़ा सा आ गया है और थोड़ा सा स्पेस आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टीवी में और कोई इशू नहीं हुआ, बस ये थोड़ा सा स्पेस आ गया है। और यहाँ पे
आयरन टेबल रखा हुआ था दूसरा वाला जो टूट गया, अब ये हम लोगों ने नीचे से लेकर आए हैं और अब ये रखा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के फ्रिज को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, एसी लगी हुई थी उसको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग अपने रूम में वापस आ गए हैं और ये बच्चे खेल रहे हैं।